नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युगचरण। आइए जानते हैं 9 सितंबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि विनेश फोगाट बोलीं, भारतीय दल ने कोई मदद नहीं की। हरियाणा की रेसलर विनेश फोगाट ने पहली बार पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम बढ़े वजन से मेडल से चूकने के बारे में बात की। विनेश ने दावा किया कि मेडल को लेकर उनके पास कानूनी विकल्प था। यह उन्हें भारतीय डेलीगेशन नहीं बल्कि एक दोस्त ने बताया था। विनेश ने यह भी कहा कि बीजेपी वालों ने ओलंपिक मेडल को मेरा मेडल समझा, मेरी कोई मदद नहीं की गई। विनेश 6 सितंबर को ही कांग्रेस में शामिल हुई हैं। कांग्रेस ने उन्हें जींद जिले की जुलाना विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। विनेश फोगाट भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों से जुड़े आंदोलन की अगुवाई करने वालों में शामिल थीं। कंगना की फिल्म को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC ने UA सर्टिफिकेट दे दिया है। इस फिल्म के कई सीन पर CBFC ने आपत्ति जताई है, जिसकी वजह से अब यह फिल्म कई कट और बदलावों के बाद कुछ ही हफ्तों में रिलीज की जाएगी। CBFC ने इस फिल्म से 3 सीन डिलीट करने के निर्देश दिए हैं। सख्त हिदायत भी दी है कि फिल्म को रिलीज करने से पहले इसमें 10 बदलाव किए जाएं। बजरंग पूनिया को जान से मारने की धमकी। हरियाणा के रेसलर बजरंग पूनिया को कांग्रेस में शामिल होने के 2 दिन बाद जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी उन्हें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मिली है। व्हाट्सएप पर उन्हें विदेशी नंबर से मैसेज आया है, जिसमें जान से मारने की धमकी दी गई है। कांग्रेस ने बजरंग पूनिया को ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का वर्किंग चेयरमैन बनाया है। कोलकाता रेप मर्डर TMC सांसद राज्यसभा से इस्तीफा देंगे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर और भ्रष्टाचार मामले के विरोध में TMC सांसद जवाहर सरकार ने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वे राजनीति से भी संन्यास लेंगे। जवाहर सरकार ने रविवार को पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री CM ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर सरकार की कार्यशैली पर निराशा जताई। ज्ञानवापी की जमीन विश्वनाथ कॉरिडोर को देने की मांग। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की 1000 वर्ग फीट की जमीन की अदला बदली के खिलाफ जिला कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। दायर याचिका को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए शनिवार देर शाम लिस्टेड कर दिया। ज्ञानवापी परिक्षेत्र की जमीन को 3 साल पहले की अदला बदली की गई थी, जिसे कोर्ट में याचिकाकर्ता ने गलत बताया है। याचिकाकर्ता ने विश्वनाथ कॉरिडोर की सारी जमीन बाबा विश्वनाथ के नाम करने की मांग की। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर अधिग्रहित जमीन का स्वामित्व विश्वनाथ मंदिर का घोषित करने और मसाजिद कमेटी से जमीन की अदला बदली को चुनौती देने वाली याचिका दी बनारस बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री एडवोकेट नित्यानंद राय ने सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल की अदालत में शनिवार को दाखिल की। हरियाणा में कांग्रेस AAP में गठबंधन का ऐलान आज संभव। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी AAP के बीच गठबंधन लगभग तय हो गया है। हालांकि अभी इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। शनिवार देर रात कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच मीटिंग हुई। दोनों पार्टियां कल 9 सितंबर को जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान कर सकती हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने AAP को 4+1 फॉर्मूला यानी 5 सीट का ऑफर दिया है। वहीं गठबंधन की संभावनाओं पर राघव चड्ढा ने कहा है, हम कहते रहे हैं कि दोनों दल अच्छे माहौल में चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव के बीच बीजेपी को झटका। स्विंगाल। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भजन गायक कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल होंगे। वह पंचकूला सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। हालांकि भाजपा ने यहां से ज्ञानचंद गुप्ता को दोबारा टिकट दिया है। कन्हैया मित्तल वही गायक हैं जिन्होंने 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाना गाया था। ये गाना काफी फेमस हुआ था। मित्तल अक्सर भाजपा के कार्यक्रमों में नजर आते थे।
भाजपा हाईकमान ने बृजभूषण को फटकारा। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के पहलवानों पर किए कमेंट को लेकर भाजपा हाईकमान सख्त हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें फोन कर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के खिलाफ बयान देने से बचने की सलाह दी है। हाल ही में बृजभूषण ने पिछले साल दिल्ली में हुए महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन को राजनीति से प्रेरित बताया है। बृजभूषण ने जुलाना सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार विनेश फोगाट के खिलाफ हरियाणा में आकर प्रचार करने का भी ऐलान किया था। एक्टर विजय की पार्टी को चुनाव आयोग ने मान्यता दी। चुनाव आयोग ने रविवार को एक्टर विजय थलापति की पार्टी तमिजगा वेत्री कड़गम टीवीके को राजनीतिक पार्टी के रूप में आधिकारिक मान्यता दी है। इसके साथ ही पार्टी को चुनाव लड़ने की परमिशन भी मिल गई है। एक्टर विजय ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए 2 फरवरी को पार्टी की स्थापना की थी। इसके बाद 22 अगस्त को उन्होंने पार्टी का फ्लैग और सिंबल लॉन्च किया था। पार्टी को मान्यता मिलने के बाद उन्होंने कहा कि पार्टी की जल्द ही अपनी पहली जनसभा करेगी। नूंह हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी आज नामांकन भरेगा। फरीदाबाद में नूंह हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी कल अपना नामांकन दाखिल करेगा। वह सेक्टर 12 लघु सचिवालय में अपने साथियों के साथ सुबह 11 बजे नॉमिनेशन फाइल करेगा। बिट्टू बजरंगी उर्फ राजकुमार एनआईटी विधानसभा 66 से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों से चुनाव के लिए बिट्टू बजरंगी डोर टू डोर कैंपिंग कर रहा है। जुलाना में विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल चांदी का गदा दिया। हरियाणा के जींद के जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस टिकट मिलने के बाद ओलंपियन विनेश फोगाट आज पहली बार अपनी ससुराल गांव खेड़ा बख्ता में पहुंची। नौगामा खाप की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया। विनेश फोगाट को पौली गांव से लेकर जुलाना शहर होते हुए जुलूस के साथ खेड़ा बख्ता गांव तक लाया गया। बख्ता खेड़ा गांव तक पहुंचने में 4 घंटे का समय लगा। कांग्रेस उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट आज आ सकती है। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की आज तीसरी लिस्ट आ सकती है। शनिवार रात कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व और हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की हुई मीटिंग में करीब 24 नामों को लेकर चर्चा की गई। इस लिस्ट में पार्टी नेतृत्व उन नामों को शामिल किया है जिनको लेकर कोई विवाद की स्थिति नहीं है। इससे पहले कांग्रेस की 2 लिस्ट आ चुकी हैं, जिनमें 28 विधायकों समेत 32 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। हरियाणा में पूर्व उप प्रधानमंत्री के पोते ने बीजेपी छोड़ी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल के पोते आदित्य देवीलाल इनेलो में शामिल हो गए हैं। रविवार 8 सितंबर को उन्होंने चौटाला गांव में अपने समर्थकों के बीच इसका ऐलान किया। वह डबवाली सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कल वह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वह भाजपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में नाम न आने पर बाकी हो गए थे। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।